नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर और आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जो विषय पूरे देश में सबसे ज़्यादा छाया हुआ है। एक बहस होती है, एक बयान आता है, घर वापसी की बात होती है, लेकिन हम चर्चा करेंगे धर्मांतरण और घर वापसी। आखिर ये शब्द अलग हैं या एक ही शब्द हैं? और इस पूरी चर्चा में जो लोग मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, उनका जरा फटाफट मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पंकज जी हैं, कांग्रेस से अभी थोड़ी देर में प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे। हेमंत जी सेतिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। फादर विजय पाल हमारे साथ हैं। सवाई सिंह जी हमारे साथ हैं। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ हैं। AK जैन साहब हमारे साथ हैं। सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल लतीफ़ आर्को साहब हमारे साथ हैं। रेणुका पामेचा जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर हसन साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं जिनका परिचय मैं सब करवाता रहूँगा जैसे जैसे वो चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले पंकज जी, शुरुआत तो आपके साथ की जाए। आपकी सत्ता आई है केंद्र में, राज्य में, और सत्ता आते ही एक विषय मोहन जी भागवत का बयान आता है। भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और जैसे ही संघ परिवर्तन, संघ और घर वापसी ये कार्यक्रम बड़ी तेजी से शुरू होते हैं सरकार आते ही आपके। नहीं, देखिए, ये ऐसा कोई विषय नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि ऐसा सरकार आते ही जो है परिवर्तन होता है। कहीं न कहीं जो लोग जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को उठाना और कहीं ये जो एक ये रूटीन प्रक्रिया है, कोई अपने धर्म में वापस यदि आ रहा है और उसके आने के बाद कहीं मीडिया में कोई बात आई और उसको मीडिया के द्वारा जो है उसको प्रचारित किया गया और उसके बाद वो एक मुद्दा बन जाता है। तो उस मेरे ख्याल में इस मुद्दे में कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि आप देखिए कि जहाँ तक घर वापसी की बात हो, चाहे धर्मांतरण की बात हो, जो बिल हैं, उन्होंने कहा भई इस पे चर्चा हो जानी चाहिए। हमने कहा भई चर्चा करवा लीजिए। हमने कहा भई इसके ऊपर जो है आप जो है धर्मांतरण बिल जो है, उस पे उन्होंने कहा इसके लिए कानून बना दिया जाना चाहिए। उस कानून पे भी पार्टियाँ जो है राज़ी नहीं है कि नहीं, कानून भी नहीं बनना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये जो ऐसी चीज़ें हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी बल के, बिना किसी जो है लालच के, यदि किसी भी धर्म में जाता है तो किसी भी धर्म में मनाही नहीं है। देश में मना ही नहीं। राजीव जी, धर्मांतरण और घर वापसी शब्दों में अंतर लगता है क्या? ये कोई मतलब और करवाए तो धर्मांतरण, ये करवाए तो चलो घर वापसी। मेरी प्रॉब्लम कुछ दूसरी किस्म की है। जब मैंने अपने आप को संविधान का हिस्सा बनाया था, तो मैंने कहा था वी द पीपल, और उस हिसाब से भारतवर्ष मेरा घर है। यहाँ रहने वालों के लिए भारतवर्ष घर है। अब कुछ लोग हैं जो सत्ता के मद में चूर होकर के कुछ लोगों को कह रहे हैं कि ये आपका घर नहीं है, धर्म आपका घर है, और आप अपने धर्म के अंदर वापस आइए, या इस धर्म से जाकर के दूसरे धर्म में आइए। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास को कई बार पलटने की जरूरत पड़ती है। हिंदू धर्म के अंदर पाई जाने वाली अनेक विसंगतियों के कारण जैन धर्म अस्तित्व में आया, बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया, ये सिख धर्म अस्तित्व में आया, कई सारे सेक्ट अस्तित्व में आए। इनकी भी आप घर वापसी करेंगे? इनसे भी कहिए कि नहीं भाई, आप हिंदू धर्म का हिस्सा बन जाइए। आपने सिखों, उसके मुसलमानों से कहा कि आप में से जो आना चाहते हैं वापस आ जाइए। आना चाहते हैं, ये कैसे आपने निर्धारित कर लिया? लेकिन क्या राजीव जी, मैं बीच में रोकूंगा, AK जैन साहब आपके पास आऊंगा। धर्म आखिर विषय क्या है? और धर्मांतरण बार बार बात आती है। धर्म आस्था का विषय है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। धर्मांतरण की बात आती है तो सवाल तो हर तरफ उठते हैं। देखिए, धर्म की बात है तो ये तो जो मेरे और साथी हैं जो फिलॉसफी और रिलीजियस फील्ड से हैं वो बता सकते हैं, पर जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, हिंदू धर्म शब्द मेरे ख्याल से वेदों में या और कहीं पर पढ़ने में नहीं आया है। सिर्फ धर्म शब्द वहाँ से प्रयोग में आया, और जैसा जितनी सोशोलॉजी, सोशल साइंसेज हमने पढ़ी है उसमें हिंदू शब्द का तो व्युत्पत्ति शायद जो जब मुस्लिम इन्वेजन्स हुआ या जो और दूसरा हुआ उसके बाद हुई है। उससे पहले हिंदू धर्म नहीं है, कि सिर्फ धर्म शब्द है। और जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड सिखिज्म है उसको पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस यानी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी माना है, और इनको एक पूजा पद्धति के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। पर जहाँ तक कानून की बात करें, हिंदुस्तान के संविधान के आर्टिकल 25 में ये सब साफ कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द मॉरलिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर, जनता के ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्वास्थ्य और नैतिकता के अलावा हक को ध्यान में रखते हुए इसके नियंत्रण के अधीन हर व्यक्ति को अपना स्वयं का धर्म कोई नया धर्म बनाना चाहे तो उस पर भी रोक नहीं देता हिंदुस्तान का संविधान, प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, और सबसे बड़ी बात जो की प्रोपोगेट करने का। हर आदमी को ये छूट दे रखी है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके। अब प्रश्न वहां पैदा हुआ जहां पर धर्मांतरण, क्योंकि जब भी होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इशू आया, कई बार आया कि लालच देके कराया जाता है, कई बार जहाँ पे आता है
और आपको शायद ध्यान होगा कि हिंदू आज़ादी से पहले भी 1936 में और 34 में कई स्टेट्स ने, रायगढ़ स्टेट ने, राजगढ़ स्टेट में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए थे। और सबसे पहले तो फिर हिंदुस्तान फिर में फिर जो जब धर्मांतरण, जैन साहब सवाल ये उठता है, जब उस समय बना दिए गए थे तो स्वतंत्र भारत में जब ये कानून बनाए जाते हैं तो राजनीतिक राजनीतिक रूप से इन पर इनको रोका जाता है, इन पर चर्चा की जाती है, कारण क्या? ये कुछ एक अजीब, क्योंकि कानून की आड़ में कई बार ऐसा लगता है जैसे अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान, हिंदुस्तान में सबसे पहला कानून धर्मांतरण विरुद्ध कानून बना 1978 के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बना। उसके बाद जब यानी 2003 में जब गुजरात में बना, 2003 में जब मध्य प्रदेश में बनने लगा, तो ये राजनीतिक क्लेशेज होते हैं, क्योंकि बनाने वाले लोगों ने भी राजनीति करनी चाहिए और जो विरोध करने वाले थे उन्होंने भी राजनीति करनी चाहिए। समस्या ये है। चलिए, आपको आपको एक बार रोक के हेमंत जी के पास आ रहा हूँ। हेमंत जी, जो विषय कहा उन्होंने कहा पूजा पद्धति है, और एक विषय और जो मैं वापस, क्योंकि संघ कह रहा है ये घर वापसी है, सीधे तौर पर घर वापसी। भारत में ही रह रहे हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है। मुझे ध्यान आता है मोहन जी भागवत कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, जब हिंदू राष्ट्र है तो फिर घर वापसी की क्या जरूरत है? देखिए, वास्तव में भारत का इतिहास देखा जाए तो एक लंबा हजारों वर्षों का इतिहास है। अनेक प्रकार के लोग बाहर से आए और यहाँ पर शासन किया, और एक भारत राष्ट्र आज जो अपने को दिखाई देता है, वो जो स्वरूप है उसमें भी हमने एक हमारा जो एक लोकतांत्रिक स्वरूप लिया है। और सर्वधर्म धर्म का जो विषय आता है, जिसमें सर्वपंथ की बात हम कहते हैं, उनका सब सम्मान करेंगे, ये हमारा संविधान कहता है। और हिंदू या हिंदुत्व, या भागवत जी कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, या हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, जो भी आप शब्द प्रयोग करेंगे, उसमें से एक बात ये स्पष्ट है कि हिंदुत्व ये सर्वपंथ समभाव का विषय है। परंतु ये जो घर वापसी का विषय लेकर इतना सारा बवाल मचा हुआ है, ये एक शिवाजी के समय का देखें और उसके पीछे का इतिहास ये घर वापसी ऐसे वक्त पे ही ध्यान आती है जब सरकार बन जाती है, जब लगता है कि अब हम केंद्र में भी हैं। तो राज्यों में भी हुआ है, राज्यों में सरकारें जब रही हैं तब और भी धर्मों का परिवर्तन हुआ है। इससे मैं किसी इत्तेफाक रखते हैं, बाकी हम भी रखते हैं इससे इत्तेफाक, लेकिन अब आप भी वैसा ही कर रहे हैं। आप कहते हैं कि तलवारों के दम पर धर्म परिवर्तन किया गया, आप कहते हैं मतलब लालच देके धर्म परिवर्तन किया गया, तो आपने भी ऐसा मौका चुना है घर वापसी का? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बात एकदम गलत है। घर वापसी का जो विषय है ये वर्षों से चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन इस कार्य को करते आ रहे हैं। और घर वापसी में सीधा सा एक प्रश्न है, मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से भी ये प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति चला गया, आज वो अपनी मर्जी से आना चाहता है, तो हमको इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता क्या है? हिंदू धर्म बिल्कुल ये नहीं कहता है हम किसी को जबरदस्ती कोई लालच दे करके और उनको घर वापस करके लाएंगे। आज उनको लगता है कि हम वहाँ हैं, लेकिन हमारी परंपराएं दूसरी जगह जुड़ी हुई है, हम वहाँ की परंपराओं से नहीं जुड़ पा रहे हैं और हमारे मूल धर्म में वापस आना चाहते हैं। तो इसको मैं समझता हूँ बहुत सामान्य लेना चाहिए। हसन साहब, बड़ा सामान्य सा लेना चाहिए। हेमंत जी कह रहे हैं बड़ा सामान्य सा लेना चाहिए हसन साहब। और आखिर जब बाकी लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तब बवाल नहीं होता, इनका कहना है हम जब घर वापसी करते हैं तो बवाल होता है। विडंबना ये है कि चाहे भागवत जी हों और चाहे उनके फॉलोवर्स हों, ये इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं है, और ये जो बात कहते हैं वो दिल से नहीं कहते हैं, ये इस ऊपर की जुबान से कहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी वेशभूषा, उनके हथियार तंत्र देखते हुए ये लगता है कि वो भारतीय हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको सैल्यूट जो है, ये सैल्यूट का तरीका जो है किसी भी हिंदू समाज के किसी भी वर्ग में अंदर मैंने ये नहीं देखा है। ये अगर इनको घर वापसी लाना ही है तो महिलाओं को ले आइए, आप दलितों को ले आइए। घर की अगर बात कर रहे हैं, आप राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से कहिए कि वो ऐसा घर बनाए कि जिसमें लोग घर रह सकें। आप जो है वो महिलाओं के और आदमियों के साहब, बीच एक बयान और बताता हूँ इस पूरे विषय पर। जिन इंटेलेक्चुअल लोगों की बात करें उसमें एक तस्लीमा नसरीन है, वो कहती हैं कि तलवार से अगर धर्म परिवर्तन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। देखिए, अगर आप इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो फिर ऐसी ऐसी बातें आ जाएंगी जो शायद आज जो है किसी को भारत रत्न मिला है, वो सारी बातें उधर के आ जाएंगी। मैं नहीं कहना चाहता, आज शुभ मौका है, क्रिसमस का मौका है और किसी का जन्म दिवस है, किसी को भारत रत्न मिला है,
अगर आप हिंदुस्तान के स्वतंत्र संग्राम को देखें तो आरएसएस का उसमें रोल नेगेटिव रहा है, और कांग्रेस में भी ऐसे लोग रहे हैं जिनका रोल नेगेटिव रहा है। पर अब करें क्या? अब आप जो है ये देखिए हमारे पास लेकिन क्या क्या आप ये नहीं मानते कि अब तक जो धर्म परिवर्तन हुआ पारासर जी, एक बात आप साफ कर लें कि हमारा हिंदुस्तान एक कॉन्ट्रैक्चुअल सोसाइटी है। पब्लिक स्पेस में हमारा संविधान, हमारा परम किताब है, हमारा स्क्रिप्चर है, हमारा वेद है, हमारी कुरान है, और कुरान गीता आपके घर के लिए है। ये मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। आपको रोकता हूँ, आपको एक बार रोकता हुआ सवाई सिंह जी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि धर्म व्यक्तिगत विषय है। हम जब इसकी सामूहिकता बनाते हैं तो सांप्रदायिकता होती है, तनाव होते हैं, और होता यह है कि समाज मिलकर इसको सामूहिकता का विषय बताता है। धर्म मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। बिल्कुल पारासर जी, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। और आप देखेंगे जो हिंदू धर्म के बारे में जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, वो सही कहा कि हिंदू धर्म कभी धर्म जैसा स्वरूप रहा ही नहीं था। हिंदू सनातन धर्म जरूर अपने देश में था, जो निरंतर मूल्य स्थापित थे। उन मूल्यों पर हमारी संस्कृति उस दिशा में बढ़ती थी। मैं आपको रोकूंगा पंकज जी, क्या हिंदू धर्म नहीं है? देखिए, ये जो अभी बताया कि सनातन धर्म के बाद में जब धर्म निकले, उसके बाद में जो हिंदू धर्म के बाद में जो एक ये कहें कि हम धर्मों की जब व्याख्या हुई तो उसमें एक हिंदू धर्म जो है निकल के आया कि जो जीने की पद्धति है, जो जीने का जो तरीका है, जो पूजा पाठ का तरीका है, उसके अंदर से निकल के आया कि हिंदू कौन लोग कहलाएंगे, किसको हम हिंदू कह सकते हैं। तो वहां से निकल के आया, जो लोगों ने अपनी अपनी जब पहचान बनाई, तब धर्मों की जो है अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है उसकी पहचान बनाने के लिए पर सवाल तो मेरा सवाई सिंह जी, पंकज जी ने, चलिए एक मैं आपको बीच में रोकता हूँ, उनके पास गया, लेकिन सवाल तो मेरा वो है कि जब आपके धर्म में विडंबना होती है तभी हिंदू शब्द ही पश्चिम से आया है। जो सिंधु नदी है, इसको सै को है बोला जाता था, और उसके जो पूर्व में रहने वाले लोग थे उनको हिंदू उस तरह से बोला जाता था। वहां से ये उठा है, और ये सिंधु से हिंदू का शब्द जुड़ा है। और पहले कभी भी अपने यहाँ जो 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 अपना भारत का स्वरूप है, इसमें कभी भी उस तरह का संगठित स्वरूप धर्म का था नहीं। और धर्म देखा जाए, मैं आपको व्यक्तिगत आस्था का आपने फरमाया, व्यक्तिगत आस्था का है, लेकिन जब संगठित हो जाता है तो सांप्रदायिक हो जाता है। मैं वही सांप्रदायिक हालत यही है। आज हालत यही है। मैं फादर के यहाँ पर हैं हमारे साथ फादर विजयपाल। फादर, जब सामूहिक हो जाता है, संगठक हो जाता है, एक हो जाता है, तब जाकर धर्म परिवर्तन के विषय आते हैं। बार बार मिशनरीज को इस पर निशाने में लिया जाता है कि मिशनरीज धर्म परिवर्तन करवाती हैं। केरल का उदाहरण बार बार संघ भी देता है, केरल में भी आया। केरल में अगर पहले जनसंख्या की बात करें तो पहले केरल की जनसंख्या 82% हिंदू जनसंख्या थी और आज केवल 45% है। तो वहाँ धर्म परिवर्तन क्या स्वेच्छा से हो रहा है? सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये दोषारोपण हो रहा है हर उस पर कि भाई क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो धर्मांतरण करते हैं। और धर्मांतरण है क्या? जब लोग अब हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, और वो अपनी आस्था का विषय है। केरल की बात आप कह रहे हैं, केरल में प्रभु मसीह का चेला पहली सदी में वहाँ पर आया। पहली सदी में ये जब सदी शुरू हुई थी तभी थोमा बिल्कुल। और शशि थरूर भी ये बयान देते हैं कि 2000 साल पहले केरल में यीशु मसीह का चेला थोमा क्रिश्चियनिज्म आ गया था। वो वहाँ आए थे, उन्होंने वहाँ आके सेवा शुरू करी। और ये उससे क्या गया, किसी को ये पुराना विषय हो गया कि लोग कहते लालच देते हैं, दबाव डालते हैं, वो चीज़ नहीं। आज दबाव तो आज हो रहा है। आज जो समाज में और लोगों के बीच में, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में, सारे धर्मों का सार एक ही है। लेकिन अर्चना जी, पहले अर्चना जी के पास आऊंगा, फिर पीछे आपके पास चलूंगा मैं। अर्चना जी, जो फादर कह रहे हैं कि हम जब करवाते हैं तो वो सेवा भाव था, आज दबाव है। उन लोगों ने सेवा भाव के साथ शुरू किया, ये इतिहास भी गवाह है। ये सिर्फ खाली कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही हूँ, इसे विश्व के पटल पर इस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं। क्यों आज भारत की राजनीति में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, ये सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सबसे बड़ा दायित्व उन लोगों का होता है जो शासन में होते हैं। यदि शासन वाले लोग संसद में कुछ और बोले और सार्वजनिक रूप से उनके लोग, जो उनके आनुषंगिक संगठन के लोग हैं, वो जाकर के ऐसा प्रचार प्रसार करें जिससे द्वेष और विघटन की राजनीति बढ़ती है। चलिए आपको रोकूंगा, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अर्चना जी, खिलाफ है। अर्चना जी, आपके पास वापस आऊंगा। कार्यक्रम में इस चर्चा को जारी रखेंगे। अब चर्चा
अपने मुकाम तक पहुंचने लगी है। चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले गर्मा गर्म चर्चा। अर्चना जी बहुत बिल्कुल जोश में बोल रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर जब चुनाव आ रहे हैं तो ध्रुवीकरण कर रही है। सलीम साहब, ये ध्रुवीकरण का विषय है, ये समाज का विषय है, ये सामाजिक विषय है, ये विषय क्या है? देखिए, मुझे एक बात पर बड़ी अफसोस हो रहा है कि हमारे वो भाई जो ये घर वापसी का नाम देकर कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं, उनको अपनी भारतीयता की पहचान वो संतुष्ट नहीं है कि हम इस देश भारत में रहते हैं और हम सब की पहचान जो है एक भारतीय की पहचान है। शायद वो ये पहचान पसंद नहीं आ रही है लोगों को और वो कुछ और पहचान इस देश को देना चाहते हैं। क्या आप स्पष्ट कहते हैं कि क्या इस देश में जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होता है? देखिए, जबरन अगर हो रहा है तो अब जिसको सिखाया जा रहा है वो जबरन है। अच्छा, और पहले मैं कभी जबरन नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि ये डराने के लिए, धमकाने के लिए, भयभीत करने के लिए, बार बार ये बताने के लिए कि इस देश में अगर आपको रहना है तो इस आस्था के साथ रहना होगा, वरना ये देश आपके लिए नहीं है, वरना आप बाहरी हैं, विदेशी हैं। ये जो मानसिकता है, फिर हमारे संविधान की जो धज्जियाँ जिस तरह से उड़ रही हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे सारे देशवासियों को ये बात सोचने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को एक करने की कोशिश की, अपनी जान जिन्होंने दी, आज उनके कातिलों को जो है इतना सम्मान दिया जा रहा है, उनकी मूर्तियां बन रही हैं, उनके मंदिर बनाने की कोशिश हो रही है। तो मैं समझना चाहता हूं यहाँ बैठे हुए सब लोगों से कि पहले ये तय कर लीजिए कि क्या हम इस देश को संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या इस संविधान को अपने पैरों तले रौंद कर फिर अपनी मनमानी करना चाहते हैं। चलिए, आपको रोकूंगा, जो कुछ पीछे हो रहा से है कुछ ये कहना चाह रहे हैं। संविधान के खिलाफ है। आप, मुझे लग रहा है मैं एक बार आपको रोकता हुआ हेमंत जी के पास आना चाह रहा हूँ। अभी समय जो आया है उसमें जबरदस्ती की जा रही है। मैं सलीम साहब को कहना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में एक भी उदाहरण ऐसा खड़ा होकर बता दें, वो किसी भी हिंदू ने या हिंदू संगठन ने कभी भी आगरा में सारी बातें सामने आ आगरा का उदाहरण तो आप पढ़िए, आगरा का उदाहरण पढ़िए। इनकी पूरी बात हो जाए फिर आता हूं। दिखा रहे हैं उनको, चैनल वालों को पूछिए, पर आगरा का सत्य आगरा के लोगों से जानिए। आगरा के अंदर उन्होंने स्वेच्छा से अपना धर्म के अंदर आने की बात कही, अपने मूल धर्म में लौटने की बात कही है। उसका फॉर्म भरे गए हैं, वो फॉर्म आप समझिए, उनको देखिए। हम थोड़ी कर रहे हैं बात। और आगरा एक विषय है। आगरा के अलावा आज देश भर में इतने लोग वापिस आना चाह रहे हैं और रोज आ रहे हैं। पर आप इस बात को मीडिया के माध्यम से और राजनीतिक रंग देकर जो आप इसको करना चाह रहे हैं, आप यदि इस बात को इस प्रकार से देखेंगे तो बहुत बड़ा इसमें से मुद्दा खड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, हमको राष्ट्र के ऊपर इस बात को सोचना चाहिए। राजनीतिक विषय को हम हर विषय को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे क्या ये सत्य नहीं है कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान की रचना हुई? क्या ये बात सत्य नहीं है कि आज धर्म के आधार पर टुकड़े किए गए? हम यदि उन संख्या को आंख मूंद के यदि जीना चाहते हैं तो हम जी सकते हैं, लेकिन इस राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। हम पूरे विश्व के कल्याण की यदि बात करते हैं तो हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व की आस्था, सनातन परंपरा की आस्था, सनातन संस्कृति की आस्था। आपकी बात सवाल खड़ा करती है हसन साहब, दो बातें सवाल खड़ा करती हैं। क्या धर्म के आधार पर देश के बंटवारे जब हो जाते हैं, जिस देश में धर्म के आधार पर एक देश का बंटवारा हुआ है, ऐसे में आज जो विषय चल रहा है, क्या इस देश के लिए घातक नहीं है? देखिए, देश का बंटवारा हुआ हिंदू मुसलमान के आधार पे जो हुआ है, उसमें ये नारा किसने दिया था कि ये हमें इनको नहीं रखना है या हमें हिंदू ही रहना है? और मैं आपको इसको थोड़ा सा लाइट वेट में ये बात कहना चाहता हूँ। आपने सीता हरण का पाठ रामचरितमानस में पढ़ा होगा। राम सीता को चुराने के लिए या ले जाने के लिए रावण ने कितने छल कपट किए होंगे, कितने रंग रूप बदले होंगे, कितने स्वांग किए होंगे। सीता रूपी हिंदू धर्म को कुछ लोग छल कपट करके और फिर उसको वही तकलीफ देंगे जो सीता को हुई थी। जो किसी भी मुसलमान को तकलीफ होगी, वो इस तकलीफ को इसको सिर्फ फिर ये विषय चला कौन रहा है? कौन सा ये बदमाशी है इस देश को तहस नहस करने की।
और ये मैं जानता हूँ ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म के साथ में कम्युनलिज्म बन रहा है ये। घर वापसी में जो आप सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ घर वापसी में काम, अरे हम तो घर ईसाई की बात आ रही है। पारासर साहब, पारासर साहब, जब मुसलमान को मार दिया, सुनिए आप बात, कहा गया कि मुसलमान को भगा दिया जाए। पारासर साहब, मुसलमान यहीं के नागरिक है। अरे आप होते कौन है भगाने वाले? हमें 84 में जब मैं आया मैं हिंदुस्तान, मुझे आपकी वो चाहिए नहीं कि आप रखने वाले हैं। मैं 84 में जो वापस देश में आया तो मेरे से कई बार अखबार वालों ने, कलीग ने पूछा आप अमेरिका छोड़ के आ गए, आप नैरोबी छोड़ के आ गए, क्यों आए? मैंने कहा यहाँ बोलने की स्वतंत्रता जो है ना और कहीं नहीं है, मैं इसलिए आया हूँ। और इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, ये लोग चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, और जो कोई भी धर्मांध करने वाले आदमी हो, इस देश को तोड़ना चाहते, ये नहीं टूट सकता इसकी हालत के अंदर। सामवेदी जी, जो विषय चल रहा है बड़ा गर्मा गर्म विषय चल रहा है, और अब मुझे लगता है कि इतना गर्म हो गया शॉल उतार देना चाहिए आपको भी। लेकिन इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। धर्म व्यक्तिगत विषय था, उसी विषय के साथ चर्चा शुरू हुई थी। दूसरी चीज़, धार्मिक किताबों को लेकर, धार्मिक बयानों को लेकर धार्मिक विवाद हो जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन कोई धर्म नहीं कहता कि आप हर पूजा पद्धति है ये हर पूजा पद्धति ये कहती है आपको पसंद आए आप करिए, मेरे व्यक्तिगत विषय है, नहीं पसंद आएगा नहीं करूँगा। सब चाहते हैं कि हम अपने धर्म में लोगों को आमंत्रित करें। हम भी कहते हैं क्रीडवंतो विश्वमार्यम, सारे दुनिया को हम आर्य बनाएंगे। और हमने आगरा में 20,000 लोगों को, मुसलमानों को हिंदू बनाया था। हमने कहा था कि मलखाना राजपूत जो भी तलवार के बल पर जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है वो अपने घर में वापस आ सके। और स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि भ्रातृमिलाप, 23 दिसंबर को उनकी हत्या हुई। हर धर्म के अंदर दोनों प्रकार के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, अतिवादी भी हैं और उदारवादी भी हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। तो हमारी मान्यता ये है कि कोई किसी धर्म में जा सकता है, संविधान ने हमें आज़ादी दे रखी है। और मैं पूछना ही चाहता हूँ कि आज भी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और झारखंड में हम लोग रोज़ वहाँ पर क्रिश्चियंस का, मुसलमानों के साथ तो हमारा वहाँ मुकाबला नहीं हो रहा, वहाँ क्रिश्चियंस हैं और क्रिश्चियंस भी लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं और हम लोग भी हिंदू बना रहे हैं वहाँ पर। आज कौन सी नई बात हो गई? 300 नटों को सिर्फ मुसलमान बना दिया तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? ये तो काम आज़ादी के बाद से निरंतर चल रहा है। आपने देखा कि मीनाक्षीपुरम में, क्या आज़ादी के बाद से जो काम चल रहा है, सामवेदी जी, विजयपाल जी के पास आऊँगा आपको रोकता हुआ। विजयपाल जी, आज़ादी के बाद से चल रहा है, क्या ये काम आखिर कर क्यों रहे? क्या इन कामों के लिए लगता है कि हम अपनी ताकत बढ़ाएं, हम अपनी शक्ति बढ़ाएं, जबकि पूजा पद्धति व्यक्तिगत विषय? आपने देखा होगा, पर सवाल उठते हैं, इसलिए मैं बार-बार आपके पास। आपने देखा होगा कि क्या हमने शक्ति बढ़ाई है? इससे शक्ति से क्या होता है? हम लोगों की बातें सुनते हैं। लोगों ने कहा हम पलटकर एक शब्द नहीं बोलते हैं, हम केवल एक चीज को रखते हैं, यदि सच्चाई है तो सच्चाई सामने आएगी। ये आज की नई बात नहीं, यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही किया गया। यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, किस कारण से? केवल वो सच्चाई को लेकर आए। आज उसी सच्चाई को यदि हम बता रहे हैं तो लोग उसको कहते हैं धर्म परिवर्तन होता है। ये कहीं भी नहीं है। आप जब यीशु मसीह का उदाहरण हम देते हैं कि उस जमाने में उसने क्या गुनाह किया था, लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ाया और आज भी वो स्थिति है। पीछे एक बार माइक दीजिएगा, मैं आपके पास आता हूं, वो बोलना चाह रहे हैं। नहीं, एक मिनट, रेणुका जी आपके पास भी आऊंगा 2 मिनट के लिए। आप देखिए कि जैसे बीजेपी सरकार पिछली बार आई, यहाँ पर क्या किया? हमारे चर्चों के ऊपर आग जला दी इन्होंने, हमारे लोग पास्टर के घर में उनको जला दिया, उनको मारा कूटा। ये सारा सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। ये है जबरदस्ती, ये होता है गड़बड़ जो आज ये लोग कर रहे हैं इस चीज को। और जब भी जैसे बीजेपी आती है वैसे ही ईसाइयों के ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार शुरू कर देते हैं। रेणुका जी, अब विषय जो है, विषय मुझे लगता है धर्म परिवर्तन, घर वापसी, ये सब विषय था, लेकिन अब तो राजनीतिक विषय होता जा रहा है। मतलब जब हम दोनों तरफ से कह रहा हूँ, दुकानें हैं जो धर्म और जाति का खेल खेलती है और ये दुकानें कैसे, इसलिए मुखौटे हैं राजनीति के और विकास का मुद्दा मुखौटा है। पीछे सबको खुला छोड़ दो, तुम जो चाहो सो करो, मेरा मुखौटा वैसा रहे, तो दोहरा और ये
मुश्किल है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि धर्म के नाम पर क्यों राजनीति का आधार बनना चाहिए। क्या आज गरीबी, भूखमरी, बेकारी ये मुद्दे नहीं है और धर्म के नाम को लेकर के राजनीति खेली जा रही है? ये परिवर्तन का आधार लेकर के बिल्कुल आपने बहुत सटीक विषय उठाया है। ये जो एक कट्टरवादी ताकतों को खुला छोड़ दिया जाए तो वो जो देश का नुकसान होता है। हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहते हैं, हमारे पड़ोस में है, बहुत बढ़िया। हम एक ऐसे, मैं ये कहती हूँ कि मेरा धर्म मानव है और मेरा जाति भारतीयता है। अगर हम सार्वजनिक रूप से इन शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएं तो भारत के संविधान की समरसता है। मैं तो आपसे ये जो खेल खेला जा रहा है ये बंद होना चाहिए। ये सारे लाइन बोलूंगा मैं इस चीज। जस्टिस करीम छागला जी ने एक सेंटेंस बोला था, एक बार उनके सुनते हैं। जस्टिस करीम छागला ने एक सेंटेंस बोला था, जो अपने शिक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं। उन्होंने ये बोला था, हाईकोर्ट के अपने जज थे, उन्होंने कहा था कि मैं उपासना पद्धति से मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जीवन पद्धति और धर्म से मैं हिंदू हूँ। उनका बड़ा एक क्लियर कट उनका आइडिया था, यही उन्होंने आगे लेके गए थे। राजीव जी, आपके पास आ रहा हूँ, हेमंत जी से एक। आप देखिए, जो चीजों का एलिगेशन है ना, उस एलिगेशन का जवाब इधर से आया है। तो मैं इन लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, बहुत इनसे विनम्रता से पूछना चाहूंगा। मुझे जितने सारे संगठन हैं, इन संगठनों में से एक का भी नाम बता दीजिए जिसने खाप पंचायतों का विरोध किया हो। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने खाप पंचायतों का समर्थन किया। एक बार हेमंत जी को, ये मेरे जो पूजनीय आदरणीय है यहाँ पे, ये विषय से भटक रहे हैं। जब शुरू से बात हुई थी, जब हमारे आदरणीय फादर ने बोला कि हम लोग क्रिश्चियन मिशनरी, हम सेवा भावी है, मैं ये प्रश्न करता हूँ, मैं एज ए यूथ यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने जो चीज देखी है यहाँ पे कि क्रिश्चियन मिशनरी सेवा कर रहे हैं, मान लिए नहीं सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन धर्म क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? क्यों आपने सवाल किया था कि केरला के अंदर हिंदू 82% से घट गए, आज क्यों वहाँ पे 10% रह गए? 45% मुसलमान है, 45% वहाँ पे ईसाई हो गया। इसी तरीके से अभी आप लोगों ने मीडिया के अंदर आगरा के अंदर मुसलमानों की जो धर्म घर वापसी हुई, सर जी, ये मेरे डेमोग्राफर फ्रेंड जो है, 2 दिन पहले की घटना है। आगरा की घटना को छोड़ दीजिए, उसको मैं हेमंत जी से कुछ जवाब चाह रहा था। पॉपुलेशन स्टडीज बॉम्बे ने अभी टीवी के ऊपर आंकड़े दिए थे कि किस धर्म के लोगों का नंबर बढ़ा नहीं बढ़ा है, उसमें सही सही आंकड़े बताए गए। 3 लोग बैठकर प्रोफेसर ने, ये बच्चे पढ़ के नहीं आते हैं और कहते हैं वो ज़्यादा बढ़ गया, वो कम बढ़ गया। इनको मालूम नहीं है कि मुस्लिम्स की रेट जो है, जनरल रेट जो है, वो कम होती जा रही है कई एरियाज के अंदर जो है, और ये जो है बेकार उसका माहौल बढ़ाते जा रहे हैं। हेमंत जी आप बैठिए। हेमंत जी, एक ब्रेक लूंगा, और ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा इस गर्मा गर्म बहस में। अभी लेता हूँ एक ब्रेक।